नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। मैं हूं अंजड़ में, रेवा प्लस की साइड है, केला पौध आप हाइट हेल्थ देख रहे होंगे। 20 फरवरी का लगा हुआ है। जलगांव से एक प्रसिद्ध स्टेशन है जहां पर नहावी, वहां से कुछ मित्र आए हैं बलराम को देखने, सीखने, समझने, रेवा को देखने, सीखने, समझने। बी किसान जो गाइडलाइन दे रहा है उसको 70-30 खेती को देखने के लिए। अंदर है, कुछ देख रहे हैं, आइए उनसे समझते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं, और अगर यहाँ से सीख के जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए, यह साइड है रेवा प्लस की, 8000 पौधे की, और 70-30 खेती है यहाँ पर, 70-30 फार्मिंग। राम राम भैया। राम राम। आप है गणेश भाई जो महाराष्ट्र टेरिटरी देख रहे हैं। गणेश भाई पूरा परिचय। मैं गणेश बोंडे महाराष्ट्र से रावेर कुमारखेड़ा गांव से हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर 76-974-38-222। और ओके। बी किसान को मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में रन कर रहा हूँ। ओके। बलराम भैया के साथ में हूँ बहुत दिनों से। अच्छा लग रहा है और किसान भी बहुत अच्छा मतलब सहयोग दे रहे हैं। हमारी तरफ के जो महाराष्ट्र के जो किसान हैं बहुत से बार आकर विजिट कर कर चले गए हैं। अभी कुछ मित्र परिवार आज आए हैं कुछ। भैया आप कहाँ से हैं? आप? हम नावी नाहवी से। नावी क्या शुभ नाम पूरा? तुलसीदास दगड़ू चोपड़े। ओके। नाहवी तो बहुत प्रसिद्ध है केले में। इसमें से सर बाइट दे देंगे आपको जी। आप कहाँ से हैं? हम तीनों नाहवी से। क्या शुभ नाम है पूरा? देवेंद्र रामा पाचकंड। देवेंद्र जी। जी काका। मैं भी नावी से हूँ। मेरा नाम सुनील चौधरी है। अच्छा मैं नावी से हूँ और मेरा जो बिजनेस है, मैं ट्रैवल का बिजनेस प्लस खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा। आइए देखते हैं प्लॉट को। मेरा जब एजुकेशन चल रहा था, मैं कहूँ बात अगर तो 2015-2016 की, नाहवी में 7 से 8 बार गया हूँ जब टिश्यू कल्चर का क्रेज कम था, और वहाँ से कंद लेकर आते थे हम। अच्छा। नाहवी नाम मतलब हमारे मध्य प्रदेश में या कहूँ मैं गुजरात में इतना फेमस है। जलगांव में केला होना मतलब नाहवी में केला होना, वो गांव ही अपने आप में फेमस है केले को लेकर। आइए, फ्लावरिंग चालू है, यह शूटिंग हो रही है, पूरा निकल रहा है। गणेश भाई लीजिए, इधर अगर दबा तो बंद होगा। ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है। 20 फरवरी का? हाँ 20 फरवरी का है। अगर आप इसका डंडा और लेंथ और क्वालिटी देखोगे तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नंबर पर बारीक आना चालू हुआ है। और नीचे तक का अगर डंडा देखेंगे हम, मेन जो ग्रैंड 9 की पहचान है कि G9 होता क्या है, वो इस डंडे की मोटाई से समझ में आएगा कि नीचे तक के केले में क्या डंडा मोटा है आपका। यहाँ से पहचान होगी आपकी कि ओरिजिनल G9 की पहचान क्या है। G9 की पहचान ये है, नीचे के डंडे तक मोटाई। दूसरा, हर पंजे में गेपिंग, ये जो गेपिंग दिख रही है ना आपको हर एक में, इसी से तो लेंथ आएगी। अभी आप नीचे वाले की लेंथ देखो, जबकि ये दर्जन पूरी निकलना है, ये इसको हम रखेंगे नहीं। अच्छा। ये पूरी निकल जाएगी। है ना? यानी 8 से 9 ही रखेंगे आप इसमें। हाँ, और ये इस तरीके से ये डंडा निकल जाएगा। ये अभी इसको एक केला रखने की जरूरत होती है ना। हाँ, ये 2 केले हम इसलिए रख रहे हैं कि अभी जैसे ये तो कमल निकाला तो ये पानी गिर रहा है, ये इसका ब्लडिंग हो रहा है। ब्लडिंग हो रहा है। हाँ। अभी ये ब्लडिंग होगा तो यह सिकुड़ेगा, यहाँ से फंगस इंजेक्ट करेगी, तो ये सिकुड़ते सिकुड़ते यहीं आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केला है तो ऊपर से न्यूट्रिशन आएगा इस केले को भरने के लिए। तो आखिर का जो पंजा है वो भी अच्छा बनेगा। ये इसका सिकड़ाव यहीं तक रुक जाए और न्यूट्रिशन नीचे तक आए, इसके लिए। अच्छा। आप अगर ये पद्धति को देखेंगे और समझेंगे तो ये जिसमें मैं रन कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, यह पूरा 30% जगह है हम किसानों के काम करने के लिए। और ये दोनों नली, हाँ नली तो 5 बाय 5 पर है। पूरे खेत में 5-5 फीट पर नली है, और पौधे से पौधा जो है वो 7-7 फीट है इस दिशा में। नली के दिशा में पौधे से पौधा 7 है, लेकिन जिगजैग है। हाँ, ये सामने गया तो 3.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 3.5 हो गया। अगर ऐसा हम देखेंगे तो 3.5 दिखेगा, ऐसा देखेंगे तो 5 दिखेगा।
अभी ये 5x7 में भी आप अगर देखोगे पूरा तो पंच पत्ते है। की दूरी देखो, ये सामने पूर्व है, ये पश्चिम है, हाँ, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। ये देखिए पील इसमें रख लिया है, नया बेबी रख ये लिया है। बंच है, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये नया शक्कर रख लिया है इनमें। ये इनके हरे पत्ते जो गिरने शुरू हुए वो उन्होंने मोड़े या क्या हुआ? नहीं, ये इसमें जो अटक रहा है ना सामने, अभी बंच की जो लेंथ है, ये जो 3 पत्ते हैं ये अटक ये तो इसको दबाया गया है नीचे। हम मोड़े, मैं वही हाँ। पूछ रहा हूँ ना। ये नीचे वाला दबाया, ये ऊपर वाला तो हरा ही है, हाँ बीच ना, वाला। हाँ ना, हाँ ना। ये सामने से इधर से जो इसमें अटक रहा था सामने। इसलिए पूछा ना कि वो मोड़े हुए लग रहे इसलिए। आपको जो रेवा प्लस की क्वालिटी दिखेगी, डंडे की मोटाई और प्रॉपर लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी नीचे और खुलना बाकी है। ये जो लेंथ है, ये ओरिजिनल G9 की पहचान है। डंडे की मोटाई, लेंथ और कलर, हरा पीला कलर चाहिए। हरा पीला, हाँ, पीला हरा नहीं चाहिए। हरा पीला। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जब कहीं फ्लावरिंग अगर निकल रही है, हाँ, आप अगर 5x5 में जाकर देखेंगे या अदर कंपनी के फील्ड पर जाकर देखेंगे, जो कम साइकिल का नहीं, ज्यादा साइकिल का पौधा है, जो बंच निकलेगा वो पीला हरा दिखेगा, उसमें पीलापन ज्यादा होगा, मेच्योरिटी कम होगी, बचपना ज्यादा होगा। यहाँ पर आप डंडे को देखने से समझ रहे हैं कि ये हरा पीला है। हाँ, यानी ये हरा है और ये पीला है। हाँ, हरी लालिमा ज्यादा है, अच्छा, पिलास कम है। मतलब पूरा केला ही दिख रहा है कि मेच्योर्ड है, ये वयस्क है, ये यंग है, बचपना नहीं है, ये नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, अच्छा। अब ये पूरी लाइन जो यहाँ वाली है, इसमें पौधा लगाने से आज तक कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, एक बार भी इसमें कल्टीवेशन नहीं किया है। ये गर्मी से बचाव के लिए सन लगा दिया था यहाँ पर। ये जो है, ये सन है, यही तोड़ कर डाल दिया। ये पूरा पट्टा, पूरा बेड़ी बना दिया 70% जो जगह है वो पूरा पौधे के लिए। एक सरल भाषा में हम कहेंगे कि बेड नहीं बनाया, 10 फीट पर नाली खींच दी, 10 फीट पर नाली की। बस ये अपने आप बेड। ये तो बराबर जगह है ना, यहाँ पर कुछ किया नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने जमीन का कल्टीवेशन करके, रोटावेटर करके जमीन तैयार करी, ठीक है, गाड़ी पढ़ लेनी है राजू। कुछ नहीं किया, आपने बराबर किया। उसके बाद में 10 फीट पर, यहाँ से यहाँ अगर नापेंगे तो 10 फीट है, 10 फीट पर एक नाली कर दी, खत्म। इस पर कोई मिट्टी लगी नहीं। आप अगर पौधे पर भी देखोगे तो पौधे पर भी मिट्टी नहीं लगी है, जो पौधा जैसा है वैसा का वैसा ही है, पहले दिन से प्लांट वैसा ही है, सपाट जमीन को लावल्यानंतर बराबर जमीन में लगाया है। एक नाली ये इसलिए करी है कि यहाँ जो पानी आएगा ये थोड़ा स्लिप हो जाए, स्लिप हो जाएगा, यानी बारिश के उस टाइम साइड का पानी उधर स्लिप हो जाए। बारिश के टाइम में। अभी बंच की क्वालिटी, पत्ते की लेंथ, यानी इसको ऐसी जरूरत नहीं रहती कि इसको मिट्टी लगाओ, हाँ। जो ऐसा अपने कल्टी। जरूरत रहती है, हाँ। लेकिन मिट्टी कहाँ तक लगाना है। ये इसका जो टखना दिख रहा है हाँ, नीचे का, ये जो छोटा सा गूदा दिख रहा है, ये जहाँ से रूट फेंकेगा, हाँ, हाँ। इतनी लगा सकते हो। अच्छा, महाराष्ट्र पूरा क्या कर रहा है, काली मिट्टी में इतना गाड़ देता इतना है। गाड़ दे रहा है। पहले तो नाली में लगाता है, इतना चले जाता है, हाँ, फिर मिट्टी चढ़ाता है। अब मिट्टी चढ़ा दी तो आपकी ड्रिप कहाँ रहेगी, वहां पर आपकी ड्रिप चाहिए कहाँ, जहाँ पौधे की रूट साल भर की है। ये जो फ्लैट है, इसमें रूट आपकी फिसल के जाना ही नहीं, यहीं की यहीं रहेगी। दूसरी चीज ये यहाँ पे कितना फटेगा, गर्मी में अंदर हाथ चले जाएगा। वही पूछ रहा हूँ। ये अगर नहीं किया आपने, ये ब्लैक सॉइल है हेवी, ये 10 फीट गहरी है, गर्मी में ये जो क्रैकिंग आएगी आपका हाथ पूरा अंदर चले जाएगा। तो इससे होगा क्या, इसको काट दोगे, कुछ करना नहीं, वो चाहिए। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। हम 5x5 जो कर रहे हैं, मतलब हम जलगांव में जो 5x5 कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सिंगल बेड बनता है, ड्रिप इस अवस्था में फिसल के नीचे आ जाती है। आपके पौधे को भोजन चाहिए वहां पर, यहाँ पे ही रहती ना। आप भोजन दे रहे हो यहाँ पर। नहीं तो उसका दूसरा भी तकलीफ है ना, जहाँ 5 घंटे पानी लगाना चाहिए, मतलब बुक करते हैं वहाँ हम लोग 10-10, 15-15 घंटे पानी देते हैं। एक तो पानी बढ़ गया, दूसरा खेत में हम काम करने तो जाएंगे ही ना, तो जब भी खेत में जाएंगे हर बार 50 किलो का वजन लगेगा मिट्टी पर। अभी आप जहाँ खड़े हो वहाँ वजन लग रहा है। अगर यहाँ नमी है तो ये नमी कॉम्पैक्ट होगी। हाँ, बराबर है। अब इसमें कॉम्पैक्ट में जड़ें जाएगी कैसे। अभी अगर इस खेत में हमको चलने के बोले कि इस तरफ से उस तरफ निकलो, तो हम
कचरे पे चलेंगे या नीचे चलेंगे? इधर कॉमन चलेंगे। सेंस है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कचरा है, वहां पौधे की रूट चल रही है। अगर आप इसको नीचे देखोगे तो यहाँ पौधे की जड़ें चलने के लिए हमने जगह दे रखी। कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, देखो। इतनी ढीली जमीन आपको कहीं मिलेगी क्या? ये केले की जड़ें हैं, ये केले की जड़ है, ये देखो। हाँ हाँ हाँ। इतनी सॉफ्ट जमीन, कितना भुरभुरा है। अभी पौधे का भोजन है क्या? ये जो बारीक बारीक दिख रहा है, ये पूरा केचुए का विष्टा है। ये जो गोली गोली दिख रही है, ये पूरा यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट, ये पौधे का भोजन है। नीचे से केचुआ आ करके यहाँ बायोमास कॉलोनी बना करके यहाँ पर रह रहा है, वही पौधे की जड़ों को चला रहा है, वही उसका भोजन है। हमें यहाँ कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑटो कल्टीवेशन हो रहा है। ऑटो कल्टीवेशन हो रहा है। केचुआ, दीमक, कीट पतंग, बैक्टीरिया सब है यहाँ पर। और यहाँ हमें न तो पानी देना है, न कल्टीवेशन करना है, न पौधे की जड़ें लाना है। तो यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये फटे तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर पूरे खेत में नजर दौड़ाओ और आपके गांव में जाकर इस अवस्था वाले प्लांट पर नजर दौड़ाना, कितने % फंगस, सिगाटोका दिखेगा आपको। इस एक भी पत्ते पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि डिसऑर्डर है। इस अवस्था में थोड़ा बहुत आएगा जरूर, क्योंकि फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन इमरजेंसी से स्प्रे करना पड़े ऐसा कोई फंगस ही नहीं दिखेगा। क्योंकि जो यहाँ से घास उठ रही है, ये मिट्टी सोख रही है, ये ड्राई है। दूसरा, जो 5x7 का ग्राफ लिया है, तो हवा अंदर बाहर हो रही है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पाहिजे ते 5x5 पर ये हो गया कॉम्पैक्ट। अब हमारे खेतों में देखेंगे तो पूरा अंधेरा घुप मिलेगा। हाँ। तो जो हमने पानी दिया, इसकी जो हुमस उठेगी वो पत्तों के नीचे, और वहां पूरी सिगाटों का। फिर लाओ बेनोइल, टिल्ट, फलाना, ढीमका, तो ये कुछ काम का नहीं। ये सब शकल छोड़ा है ना, हाँ, वो पुराना नहीं है, यानी कि ऐसा कटा हुआ नहीं है। पुरानों को तो ड्रिल कर दिया, ये सारे ड्रिल हो गए। हाँ। ये भाई हिस्सा लेना बंद हो गए, देखो ध्यान से, ड्रिल हो गए। ये शक्कर अभी फ्लावर आया नहीं, शक्कर रख लिया है। इतनी जल्दी तो नहीं रखना हाँ चाहिए। भूपेन भाई, 5x7 मध्ये ठेवलं जातात. आ जाओ, आ जाओ। ठेवू का? आओ रे, एक्चुअली हम जब ग्राफ बड़ा लेते हैं तो उसमें रख सकते हैं। अगर हमारा 5x5 है या 5x6 है, तो माल आधा कटेगा, उसके बाद सोचेंगे शक्कर रखना या नहीं। इस अवस्था में इसमें ये सब में हमने रख लिया है। अब आपकी कटिंग अगली हर 7 महीने में आ जाएगी, क्योंकि ये अभी फ्लावर निकला है। और इसके बच्चे की हाइट देखो, ठीक है। अभी ये 90 दिन बाद कटन आएगी इसकी। ये गलत नहीं रखा था। ये फ्लावरिंग आने के पहले रख लिया ना, तो फ्लावरिंग तो सराउंड में किधर भी आ जाएगा। ये होना था अपोजिट, लेकिन फ्लावरिंग आने के पहले रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कवरिंग आ जाएगी। अभी तकलीफ करता है खराब। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन फ्लावरिंग आने के पहले आप कैसे डिसाइड करोगे किधर रखना है? हाँ, वो तो एक दिशा फाइनल करी कि ये दिशा में रख लिया। अब फ्लावरिंग आपकी इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी 90 दिन में कटेगा, जब तक आपका पौधा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। और गर्मी में जब कटन आती है हमारी अप्रैल मई में, उस समय आपके खेत में पत्तों की संख्या कम रहती है। और अगर पिल है तो इसका अभी सकरा पत्ता है, जब ये बड़ा होगा 5 महीने का होगा, तो इसके पत्तों की संख्या चौड़ी आएगी। तो आपके खेत में ठंडी हवा करने के लिए पिल ही चाहिए। जो गिरपड़ होती है कि 2 गाड़ी माल कट गया, अब पौधा गिरपड़ हो रहा है, तो हमारे खेत में पिल नहीं है तो गिरपड़ होगी बराबर। क्योंकि जो सूखी हवा है वो अंदर घुस रही है। अंदर घुसेगी और सनलाइट भी ज्यादा अंदर आएगी। सनलाइट ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि पत्ते खत्म हो जाएंगे, इसको भरण करते करते पत्तों की संख्या कम होगी 5x5 और 5x6 में। 5x7 में तो लास्ट तक आपको 7 पत्ते तो भी मिलेंगे, लेकिन 5x5 में पत्ते ही नहीं रहेंगे, तो उस समय गर्म हवा पूरी इधर से निकलेगी, उधर पास हो जाएगी। फल की क्वालिटी आपको समझ में आएगी कि ग्राफ लेने की वजह से फल किस क्वालिटी का है। डंडा, उसकी लेंथ, लंबाई देखो ना। और ये रेवा प्लस है। और यहाँ हमने काका को बोला है कि आपकी 10वीं जनरेशन भी माल कटेगी। ये तो सेकंड है, 10वीं का भी माल काटे।
मैं भी आपको सेकंड भी दिखाऊंगा, थर्ड भी ये दिखाऊंगा। कितनी बार कोरे होंगे? क्या एक बार 90 से 100 दिन में एक बार आपको काट कर ड्रिल करना है। ऐसे हर हफ्ते काटना ही नहीं है। 90 से पौधा लगाया आपने हाँ। तो 90 से 100 दिन 150 दिन उसको बढ़ने दो, जितना बड़ा आ गया एक ही बार काटना है और ड्रिल कर देना है। अब दूसरी बार जो आएगा वो रख लिया है। अगला जो 180 दिन हुआ 150 दिन के ऊपर, ये 150 दिन के बाद का रख लिया है। नहीं तो ये क्या है वो जो ऐसे 40 जो हर गाँव बार वाला है। काटते हैं तो इसका मतलब ऐसा रहता है कि ये जो अन्न मिलता है ये सब कर लेता है ना बाकी का। हाँ, ये इसीलिए इनको भाई हिस्सा बंद करना है हाँ कि ये पूरा न्यूट्रिशन इसको जाए, न्यूट्रिशन उसको जाए। ना कि ये अलग से गठान ले। मेरी एक थोड़ी सी गड़बड़ आदत है, मैं बहुत बोलता रहता हूँ। आपकी नजर से देखो और फिर मुझे पूछो आपके क्या क्वेश्चंस है। वो जो ये 40 गाँव वाला था हाँ। उसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, हाँ, उसका कहना था तीसरा रखना चाहिए, दूसरी बार भी कैप कर लेना। फर्स्ट नहीं चाहिए, बाहर की जो नहीं, पहली लेयर है उसने क्या बताया? वो नहीं चाहिए, उसके बाद का आप रख सकते हैं। हाँ, तो उसने बताया क्या था? उसने उसके साथ खुद 201 हेक्टेयर का प्लॉट भी दिखाया, ऐसे ही बहुत बड़े कर रहा है, और इसको लटक के पील वाक को लटक के वो लड़का झोंका ले रहा है, वो भी गिरता नहीं, उसका ये कहना। हाँ, नहीं गिरेगा ना। कि अगर ये पहले ऊपर के होते तो ये गिर जाते। पहले वालों को तो हटाना ही है, पहला तो चाहिए ही नहीं। सेकंड थर्ड राउंड वाला चाहिए जो अंदर से आया वो है। थर्ड वाला बोला, दूसरा भी बोले बीच से आता है, तुम तीसरा रखो, बोले गिरेगा ही नहीं। हम्म। और वो बोल रहे 3 साल में तुम्हारे 5 हो जाएंगे। हाँ, उसके हिसाब से करोगे तो 3 साल में 5 बाग सही हो बात है। वो भी 7/5 पे रिकमेंड कर। नहीं, इससे छोटा तो केले को चलेगा ही नहीं। ये सबसे छोटा ग्राफ है केले में 5/7। इससे बड़ा ही आप क्या बेस्ट कर सकते हो उस पर जाओ। ये सारे जो टिश्यू कल्चर वाले डपलियां बजा रहे हैं ना, सब मेरे को नाराज हो रहे हैं मेरे पर। ये बलराम क्या कर रहा है, ये अभी क्या बोल तो सकते नहीं कुछ। मार्केट चलाने का। नहीं ये कैसा है बलराम भैया, आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छे यानी किसान नहीं ना, किसान जो फार्मर ही मेहनत कर रहा फार्मर है, की सुन सकता है, बस, समझ बस, सकता है। सन मध्ये ये अगर लावलेला आप होता का फार्मर की पुत्र याच्यात है नाही? तो आप बस बस उसका जब ही भी आप सोचेंगे। उस दिशा में सोचेंगे वरना गड़बड़ क्योंकि है। आपको मालूम है कि खेत में काम कैसा करना हाँ। पड़ता है, मेहनत कैसे लेनी पड़ती है, और सही बात है। उसका डिवोशन जो रहता है उसकी वजह से जो उसको यील्ड मिलना चाहिए ना, वो हिसाब से ही उसको यानी जो आप मार्गदर्शन छोटा सा करते डबल हो, लावला है। चाहिए। एक्चुअल प्रैक्टिस क्या चाहिए खेत में, उस पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपका जो खरपतवार ही नहीं आई है ना इधर। फैक्ट्री डालने का जो अभी आपने इससे और कैसा अच्छा बंच चाहिए। फरवरी में ऐसा बंच है, ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है 20 अभी। फरवरी का। हाँ, 20 फरवरी का एकदम प्रीमियम बंच है, और लगभग एक साथ सारी फ्लावरिंग है। आप ध्यान दीजिए, हर तीसरे पौधे पर फ्लावर है, हर तीसरे पौधे पर फ्लावर है। केले अगर गिनेंगे तो 200 से ऊपर केले हैं, 220 200 केले हैं। अभी कैसा चल रहा है मार्केट में बोलो क्या, जैसा अभी डॉक्टर के पास वो आता है ना, मेडिकल वाला आता है, वो उसको क्या बोलते हैं, एमआर, हाँ हाँ। एमआर आता है, वो जो बोलता है वो डॉक्टर यानी कि वही रेकमेंड करता है। वही रिकमेंड करता है। बस वैसा ही अभी ये खेती में भी चल रहा है, यानी कैसा बॉडी खराब हो रही है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ बेचो या बेचना, ये जो प्रोडक्ट है अपना बेचना, कैसा बेचा जाएगा। मैंने इसके मेरे हिसाब से। परिवार ने, मेरे ग्रुप ने तय कर लिया है कि जो डपलियां बजा रहे थे उनकी डपलियां बंदिज करना है, केवल नगाड़ा बजाना है। जो किसान बजा रहा है उसकी ही सुनना है। कब तक आप मतलब इस चीज को छिपाओगे? नहीं, किसान और- जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है। आप कितने साल तक छिपा सकते हो? जैनच्या फळाचं काय होतं तुला सांगतो, आता जर लावलं तर हे जे येतं ना, हे असं एवढं झालं की हे बही जातं, आणि याले अडी नवे टिश्यूचे रोपं तयार होतात. कारण तो मला वाटतं जास्त सायकल हे सायकल आपल्याला लक्षात आलं नाही आता बरोबर. ते सांगतात थोडी की किती ते फक्त रोप देतात. एक चीज और बदलो, मतलब मैं आता या अडी आल्यावर आता निर्मलले गेलतो मी, त्यानं मी कुणी सांगलं सायकल काय आहे. काली मिट्टी में केले उत्पादक जो किसान है उनका और एग्रोनॉमिस्ट उनका ये है कि केला आता नहीं अच्छा, बहुत मेहनत होती है। यहाँ जो हम खड़े हैं ये 10 फीट हेवी ब्लैक सॉइल है, हमारी भी वैसी है.
बहुत इसमें मेहनत करना पड़ेगी, इसमें फंगीसाइड। तो ऐसा अगर ग्राफ आपने 70-30 कर लिया, 70% पौधे के लिए, 30% हमारे लिए, हमारे लिए ये ग्राफ कर लिया तो आपकी काली हो, पीली हो, लाल हो, कैसी मिट्टी हो, आपको कम से कम एफर्ट में अच्छा उत्पादन मिलेगा। अभी ये पत्ते का साइज देखो, पत्ते का साइज मतलब मैं खड़ा हूँ यहाँ से, ये नीचे आ गया बॉटम पे। अभी देखो मेरी जो हाइट है ये 5'8" है, 5'9" है। उसके बाद देखो ये पत्ता चाहिए बेडशीट, ऐसा पत्ता होना चाहिए। ये केवल 70-30 खेती में ही संभव है, संभव है। और कम साइकिल के पौधे में ही संभव है, बाकी तो गड़बड़ी है। ऐसे पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यूरोप में माल जाएगा, यूरोप में माल जाएगा। ज्यादा पत्ते रहेंगे खेतों में तब। और डोमेस्टिक भी मिला तो बहुत अच्छा मिलना है। इसको बैग नहीं पहनेगा भाई, बैग लगाएंगे ना अपने। बैग कब लगाते हैं भाई इसको? ये जो कमल तोड़ने हैं ना, हाँ। उसके बाद स्प्रे करके, स्प्रे करके डायरेक्ट बैग लगा देते हाँ। हैं। पहला तो एक कमल निकल रहा है, जब स्प्रे हो गया या बर्ड इंजेक्शन हो गया, ऐसे वक्त हाँ, इसी अवस्था में चाहिए। अच्छा। उसके बाद में जब ये निकल आया पूरा निंगल, अब इसमें दूसरा स्पिनोसाइड का और वाइसिनोमेटा का स्प्रे होने के बाद, कमल तोड़ने के बाद बैग लगा, अच्छा अच्छा, तो फिर आगे कोई स्प्रे की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में जो देते वो आवश्यकता नहीं है फिर उसको। देना ही, अगर आपने बैगिंग कर दिया है तो फिर खत्म काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वीं है। उसके बाद निकाल रखा है। सारे बंचे से एक साथ आपको दिख रहे हैं अभी, मतलब एक साथ फ्लावरिंग दिख रही है, ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे आ ही गया फ्लावरिंग, सारा आ गया मेहमान। निकालते हैं ना अपन वो टाइम में, तो फिर ये जो